मैं बउनवान खुशखबरी की मुनादी और जिम्मेदारी के तहत खुदा का कलाम बांटना चाहूँगा। जब हमारे आसमानी बाप ज़मीन पर थे, तो उन्होंने हमें बहुत सी तालीमात दीं। उनमें से एक नौकर का ज़िहन और मालिक का ज़िहन है। मालिक हमेशा एहसास ज़िम्मेदारी से काम करता है, लेकिन नौकर हमेशा ये सोचते हैं कि वक़्त कब गुजरेगा। वो अपने काम के नतीजा के बारे में नहीं सोचते, वो सिर्फ गुजरते हुए वक़्त को देखते रहते हैं। इसलिए इस सबत के दिन पर मैंने पीछे मुड़कर अपने खुशखबरी के काम पर नज़र की, ये सोचते हुए कि क्या मैंने खुशखबरी के काम को मुकम्मल एहसास ज़िम्मेदारी के साथ अंजाम दिया है। पिछले साल सारी दुनिया में बहुत से सयून कायम किए गए थे। ताहम सवाल ये है कि क्या ये काम सिर्फ जिम्मेदारी का एहसास रखने वाले कुछ खुशखबरी के कारकुनों ने अंजाम दिया था, या सयून में हर एक ने? मैं ये सोचे बिना नहीं रह सकता कि हर एक को एहसास जिम्मेदारी नहीं होती। वो जो खुशखबरी के काम की जिम्मेदारी का एहसास रखते हैं, वो ऐसे लोग हैं जो मालिक का ज़हन रखते हैं, लेकिन जिन लोगों में एहसास ज़िम्मेदारी नहीं होती, वो हैं जो नौकर का ज़हन रखते हैं। दूसरे अल्फाज में वो हमेशा महज तमाशाई के तौर पर खुशखबरी को देखते रहते हैं, ये देखते हुए कि खुशखबरी कैसे आगे बढ़ रही है, और अपने दिल में सोचते हैं कि ये मेरा फ़र्ज़ नहीं है। खुशखबरी का ताल्लुक बाप और माँ से है। चूंकि खुशखबरी का ताल्लुक हमारे बाप और माँ से है, तो ये मेरी और हमारी खुशखबरी है, क्या ऐसा नहीं है? इसलिए हमें एहसास ज़िम्मेदारी की ज़रूरत है। हमारे सियून के तमाम अराकीन को मुत्तहिद होकर सामरिया और हत्ता की ज़मीन की इंतहा तक खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक खुशखबरी की मुनादी करनी चाहिए। कोरिया पर जापानी कब्जे के दौरान आन सांग हो नामी आज़ादी का एक कारकुन था। उसने कहा, जब आज़ादी दोबारा हासिल करने की बात आती है, तो तमाम लोगों का ज़हन मालिक जैसा होना चाहिए। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो इस बात की परवाह नहीं करते कि उनका मुल्क दोबारा आज़ादी हासिल करता है या नहीं। ये बहुत अफसोसनाक है। फिर उसने मशहूर अल्फाज छोड़े कि जो एहसास ज़िम्मेदारी रखते हैं, वो मालिक हैं, और जो एहसास ज़िम्मेदारी नहीं रखते, वो मेहमान हैं। जिम्मेदारी का एहसास रखने वाले मालिक होते हैं, इसलिए वो अपनी जान, माल और जवानी अपने मुल्क की आज़ादी के लिए वक्फ कर देते हैं। ताहम जो मेहमान का ज़हन रखते हैं, वो कुछ नहीं करते, महज देखते रहते हैं। हमारी खुशखबरी के साथ भी ऐसा ही है। खुशखबरी की जिम्मेदारी का एहसास रखने वाले मालिक की ज़हनियत रखते हैं। ताहम जो सिर्फ देख रहे हैं, वो मेहमान हैं। वो सिर्फ सोचते हैं कि खुशखबरी का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। आज हम इस अज़्म के साथ मेहनत से काम करें कि उस खुशखबरी को पूरा करना है जो बाप और माँ ने हमारे सिपुर्द की है। हम मत्ती बाब 28 आयत 18 से 20 पर एक नज़र डालते हैं, जहाँ ये लिखा है कि सामरिया और ज़मीन की इंतहा तक खुशखबरी की मुनादी करूँ। यीशु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल्ल इख्तियार मुझे दिया गया है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटिए और रूहुल कुदुस के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इस आयत में ये कहा गया है कि आसमान और ज़मीन का कुल्ले इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ। क्या ऐसा नहीं है? वो उनसे बात कर रही हैं जिन्होंने नया अहद पाया है। दूसरे अल्फाज में यसू उनसे बात कर रहे हैं जो निजात पाने वाले हैं, सही?
निजात पाने वाले हम पर जिम्मेदारी आयद होती है। ये किया है, हमें जाना चाहिए। किस लिए? खुदा की खुशखबरी की मुनादी करने के लिए। हम सब की जिम्मेदारी है कि सब कौमों को शागिर्द बनाएं, उन्हें बाप, बेटिए और रूह अल कुदस के नाम से बपतिस्मा देने की जिम्मेदारी, और ये जिम्मेदारी है कि उन्हें हर उस बात पर अमल करना सिखाएं जो मसीह ने हमें सिखाई है। ताहम किया होगा, अगर हम इस जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करें और नाजिर के तौर पर ये सोचते हुए खड़े हों कि शायद कोई और ये काम करेगा। इस किस्म की सोच ने उस वक्त कोरिया की आज़ादी में ताख़ीर की थी। जब हम उस ज़माना में रहने वाले लोगों से सुनते हैं तो वो कोरिया के बाशिंदों की तादाद का मुवाजना कोरिया में रहने वाली जापानी फ़ौज से करते हैं। दरअसल जापानी फ़ौज को शिकस्त देने के लिए काफ़ी कोरियन थे, ताहम वो ऐसा नहीं कर सके। क्या वजह थी? इसकी वजह यह है कि वो मिल्कियत के एहसास से आरी थे, वरना ये ज़्यादा तेज़ी से हो चुका होता। खुशखबरी के साथ भी ऐसा ही है। अगर हम खुशखबरी के काम में मिल्कियत का एहसास रखते हैं तो जब खुशखबरी अच्छी तरह नहीं चल रही होगी तो हमें अफसोस होगा। ताहम बाज़ लोगों को कुछ महसूस नहीं होता, चाहे खुशखबरी अच्छी तरह न चल रही हो। क्यों? इसकी वजह यह है कि वो मेहमान हैं। आप सब, किताब मुक़द्दस गवाही देती है कि हम खुदा के फ़र्जंद हैं, सही? हम किसी के भी मेहमान नहीं हैं। हम सब मालिक, आका हैं। अगर हम मालिक हैं तो हमें ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। आन छांग हो ने मालिकों और मेहमानों में बिल्कुल सही इम्तियाज़ किया था कि जो एहसास ज़िम्मेदारी रखते हैं वो मालिक हैं और जिनके पास एहसास ज़िम्मेदारी नहीं वो मेहमान हैं। तो फिर अगर हम में ज़िम्मेदारी का एहसास हो तो हम कह सकते हैं कि हम खुशखबरी के मालिक हैं। ताहम अगर हम में खुशखबरी की ज़िम्मेदारी का एहसास ना हो तो हमें खुद से सवाल करना चाहिए कि क्या मैं अब तक सियोन में मेहमान हूँ? जब यीशु 2000 साल पहले ज़मीन पर आए थे तो उन्होंने कहा, जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ। जिन लोगों से यीशु ने बात की थी वो खुदा के फ़र्जंद थे जो नए अहद की सच्चाई में थे। सामरिया और ज़मीन की इंतहा तक खुशखबरी की मुनादी करना उन पर एक जिम्मेदारी और फ़र्ज़ था। अगर कोई सोचता है कि कोई बात नहीं, अगरचे खुशखबरी सुस्त है और कलीसिया मुश्किलात से दूचार है और उसमें कोई जज्बाती तब्दीली नहीं आती या कुछ महसूस नहीं करता तो वो मेहमान है। आप सब, हमारा सियोन पास्टर और कुछ याराकीन नहीं चलाते हैं। हम सबको मुत्तहिद होकर मिलकर सोचना चाहिए कि बाप और माँ के बख्शे गए ख़ास काम को पूरा करने के लिए हम सामरिया और ज़मीन की इंतहा तक कैसे मुनादी कर सकते हैं। जब हम सब मिल्कियत और जिम्मेदारी के साथ इस खास काम के साथ आगे बढ़ेंगे तो खुदा इसे हमारी सोच से भी बढ़कर पूरा करेंगे। आप सब, हम सबको खुशखबरी की मुनादी के लिए जिम्मेदारी महसूस करनी चाहिए, ये सोचते हुए कि मैं खुदा को कम अज़ कम 2 तोड़े पेश करूंगा, मैं खुदा को 5 तोड़े पेश करूंगा। मैं चाहता हूं कि हम सब इस तरह की मामूली सी जिम्मेदारी भी महसूस करें। खुदा ने मत्ती बाब 28 में कहा, जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। आए देखते हैं कि हमें उन्हें क्या सिखाना चाहिए। मत्ती बाब 4 आयत 23। और यीशु तमाम गलील में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और लोगों की हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को दूर करता रहा और उसकी शोहरत तमाम सूरिया में फैल गई। यीशु इस ज़मीन पर आए और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी की। ये इतवार की इबादत या क्रिसमस नहीं है।
चूँकि उनके पास खुदा के आइन व फरामीन नहीं हैं, इसलिए वो और तरह के यीशुआ और तरह की खुशखबरी की मुनादी करने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। ताहम हम किताब मुक़द्दस में खुदाए खालिक और नए अहद यानी ज़िंदगी की शरीयत की मुनादी कर रहे हैं, जिसे खुदा ने बनी नौ इंसान को बचाने के लिए कायम किया था। सही। मत्ती बाब 24 में हम वही मवाद देख सकते हैं कि बादशाही की खुशखबरी सारी ज़मीन पर फैल जाएगी। आयत 13, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो नजात पाएगा। और बादशाही की इसका क्या मतलब है? बादशाही की खुशखबरी। बादशाही की इस खुशखबरी, आए देखते हैं कि किसकी मुनादी की जा रही है। बादशाही की खुशखबरी जिसका जिक्र यसू ने किताब मुक़द्दस में किया था, अब सिर्फ खुदा की कलीसिया ही इसकी मुनादी करती है, जहां बाप, बेटे और रूहुल कुदुस के नामों से बपतिस्मा दिया जाता है। कोई और कलीसिया बादशाही की खुशखबरी की मुनादी नहीं करती। हम मत्ती बाब 24 आयत 13 से जारी रखते हैं, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो नजात पाएगा। और बादशाही की इस खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में होगी ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खातिमा होगा। ये लिखा है कि बादशाही की खुशखबरी की मुनादी सब कौमों में की जाएगी। ताहम हमारे दुश्मन इब्लीस ने तारिक दौर में किया था। खुदा ने अच्छा बीज बोया था, ताहम इब्लीस ने उसमें किया बू दिया था। चूंकि उसने गेहूं में कड़वे दाने बोए थे तो सारी दुनिया कड़वे दानों से भरी पड़ी है। ताहम हम गेहूं और कड़वे दानों में फ़र्क नहीं कर सकते। गेहूं को बहुत से कड़वे दानों से मुमताज़ करने की गरज से किसे आना है? खुदा को जिस्म में आना और हमें सिखाना है कि सच्चाई किया है और झूठ किया है। वो कटाई करने वालों से भी कहते हैं कि कड़वे दानों के गट्ठे बांध लो और गेहूं को जमा करके आसमानी खित्ते में ले आओ। खुदा हमें तमसील के जरिए सिखाते हैं। जिसकी मुनादी सामरिया और ज़मीन की इंतहा तक की जानी है, वो बादशाही की खुशखबरी है। बादशाही की खुशखबरी जिसे मसीह ने हमें सिखाया और मानने का हुक्म दिया। क्या यसू ने कभी इतवार की इबादत की तालीम दी थी? नहीं, वो हरगिज़ नहीं चाहते कि इसकी मुनादी की जाए। क्या यीशु ने कभी क्रिसमस की तालीम दी थी? नहीं, वो हरगिज़ नहीं चाहते कि ये फैले। यसू ने कहा, जिस बात का मैंने तुम्हें हुक्म दिया है तुम लोगों को सिखाना और उस पर अमल करवाना। हमें लोगों को क्या सिखाना और किस पर अमल करवाना चाहिए, ये खुदा की ज़िंदगी की शरीयत है। क्या ऐसा नहीं है? ये हकीकत कि यसू ने हमें हुक्म दिया कि हम उन्हें उस पर अमल करना सिखाएं, हमें दिखाती है कि जो हमें सिखाने की ज़रूरत है वो खुदा की शरीयत है। ये आसमान की शरीयत, निजात की शरीयत और ज़िंदगी की शरीयत है। जब यीशु पहली बार आए तो उन्होंने मरकज़ के बाला खाना में ज़िंदगी की शरीयत कायम की थी। ताहम ये ज़्यादा देर तक कायम नहीं रही। इसीलिए मसीह आन सांग होंग दूसरी बार इस ज़मीन पर आए और बर्बाद होने वाली सच्चाई को बहाल किया। सिर्फ यही नहीं बल्कि हमारी आसमानी माँ हमारी रहनुमाई सच्चाई की तरफ कर रही हैं। इसीलिए ये लिखा है कि बादशाही की खुशखबरी की मुनादी खुदा के लोगों को की गई है, और ये भी कि बादशाही की खुशखबरी की मुनादी ज़मीन की इंतहा तक होनी है। उस जगह जहाँ लोग बाप, बेटे और रूहुल कुदुस के नामों से बपतिस्मा लेते हैं, वहाँ कौन है? वहाँ रूह और दुल्हन है। जब यूहन्ना रसूल ने रविया देखी तो उसने किसे देखा था? उसने रूहुल कुदुस यानी खुदा बाप को देखा था। और उनके अलावा किसे देखा? दुल्हन को। तमाम बनी नौए इंसान को आसमानी माँ के पास जाना चाहिए। ये किताब मुक़द्दस की तालीम और खुदा की मर्जी है। सही। हमें सामरिया और ज़मीन की इंतहा तक लोगों को इस नबूवत से आगाह करना चाहिए। आप सब, जब यरीहो की दीवार गिरी थी तब इसराइल के तमाम लश्कर और लोगों ने क्या किया था? क्या वो ये सोचते हुए लाताल्लुक थे कि ये बहरहाल गिर जाएगा? नहीं, हर एक ने यरीहो शहर को तबाह करने में हिस्सा लिया था। वो सब ललकार रहे थे,
अगरचा हर एक की आवाज़ छोटी थी पर उन सब ने लिलकारा, वो मुत्हित थे। खुदा ने 6 लाख लोगों के लिलकारने का जवाब दिया। जब उन्होंने सुना लिलकारो तो सबने जिम्मेदारी महसूस की और वो एक हो गए। जब उन सब ने यकजान होकर यरीहो की दीवार की तरफ लिलकारा तो आसमान मुतहरिक हुआ और उनके लिए ऐसा ही किया। हम इस तारीख को यशुआ की किताब में देख सकते हैं। आज हमारी जिम्मेदारी क्या है? सामरिया और ज़मीन की इंतहा तक जाओ और उनको यह तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। इसलिए हमें उन्हें फरमानबरदारी करना सिखाना चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी है। क्या हम सबको इस नबूवत के मरकज़ी किरदार नहीं बनना चाहिए? क्या आप इस नबूवत में मेहमान बनना पसंद करेंगे? नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। मेहमानों में जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता। अगर आपके ख़ानदान में कोई हंगामी सूरत हाल पेश आ जाए तो आप काम करना छोड़ देंगे, चाहे कुछ भी हो, या अपने बास को सूरत हाल से आगाह करेंगे और फौरी तौर पर घर जाकर मसले को निपटाएंगे। क्यों? इसकी वजह यह है कि आप मालिक हैं। ताहम उस वक्त एक मेहमान क्या करेगा? वो सोचेगा, लगता है कि उस खानदान के साथ कुछ हुआ है और इसके लिए कोई इकदाम नहीं करेगा। आसमानी बाप और माँ ने हमसे मत्ती बाब 28 के ज़रिए कहा, तमाम कौमों में जाकर ज़मीन की इंतहा तक मुनादी करो और उन्हें तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। हमें उन्हें सिखाना चाहिए ताकि वो इस पर अमल कर सकें। ये हमारी जिम्मेदारी है। ज़मीन पर किस किस्म की कलीसिया लोगों को बाप, बेटे और रूहुल कुदुस के नाम से बपतिस्मा देती है? ये सिर्फ खुदा की कलीसिया है। खुदा ने उस कलीसिया को फ़र्ज़ सौंपा है जो लोगों को बाप, बेटे और रूहुल कुदुस के नाम से बपतिस्मा देती है। हमारी बुहत से अराकीन मकामी इलाकों में कलीलुल मुद्दती मिशनों पर जाने या अपने पड़ोसियों को मुनादी करने के लिए उठे हैं। किताब मुक़द्दस कहती है, इस खुशखबरी की मुनादी सामरिया और ज़मीन की इंतहा तक की जाएगी। आयत 14 में हम इस खुशखबरी को तमाम कौमों में फैलते देखते हैं। अब जबकि दुनिया भर में हमारी तमाम कलीसियाइयाँ मुनादी की जिम्मेदारी के साथ उठ रही हैं, तो खुदा की मर्ज़ी से लाखों सियोन कायम किए जाएंगे। हमें महज इसे देखते नहीं रहना चाहिए बल्कि इस काम में मरकज़ी किरदार बनना चाहिए। आप सब, जब आप फिल्म या ड्रामा देखते हैं तो मरकज़ी किरदार क्या करता है? मरकज़ी किरदार वो होता है जो दुरुस्त काम कर रहा होता है। अगर मरकज़ी किरदार कुछ नहीं करता तो कोई भी वो फिल्म नहीं देखेगा। अब आसमान में तमाम फरिश्ते एक बड़ी स्क्रीन पर ज़मीन को देख रहे हैं, लेकिन अगर हम मरकज़ी किरदार कुछ नहीं कर रहे तो वो कहेंगे, ये बहुत बोरिंग है। नाज़रीन की दर्जाबंदी कम से कम होती जाएगी। क्या आप ऐसा नहीं सोचते? मरकज़ी किरदारों को मुतहर्रिक होना चाहिए। सादा अल्फाज में कहीं तो हमें जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। ये खुश खबरी हमारे सिहून के सब ख़ानदानी अराकीन के लिए है, क्योंकि सब खुदा के फ़र्जंद हैं। आएँ इस साल एहसास ज़िम्मेदारी से काम करें। तो फिर आएँ हम तस्दीक करते हैं कि बादशाही की खुश खबरी जिसकी मुनादी सामरिया और ज़मीन की इंतहा तक की जानी है, नए अहद की सच्चाई है। हम कुलुसियों बाब 1 आयत 23 की तरफ जाते हैं। बशर्तिका तुम ईमान की बुनियाद पर कायम और पुख्ता रहो और उस खुश खबरी की उम्मीद को जिसे तुमने सुना न छोड़ो, जिसकी मुनादी आसमान के नीचे की तमाम मखलूक़ात में की गई, और मैं पौलुस उसी का क्या बना? खादिम बना। जब पौलुस रसूल ने मुनादी का तारुफ करवाया तो उसने कहा, मैं आसमान की बादशाही की खुश खबरी का खादिम हूँ। आहें दूसरा कुरिन्थियों बाब 3 आयत 6 की तरफ जाते हुए बादशाही की खुशखबरी के बारे में मज़ीद तफसील से मुताला करते हैं, जिसने हमको किसका खादिम?
नए अहद के खादिम होने के लायक भी किया। लफ्ज़ों के खादिम नहीं बल्कि रूह के, क्योंकि लफ्ज़ मार डालते हैं मगर रूह जिंदा करती है। यहाँ वो से मुराद यीशु मसीह हैं जो कि खुदा हैं। खुदा ने हमें नए अहद के खादिम होने के लायक किया है। यहाँ हमें में पौलुस रसूल भी शामिल है जिसने दूसरा कुरिन्थियों की किताब लिखी थी। कुलसियों बाब 1 में पौलुस रसूल ने कहा कि वो खुशखबरी का खादिम था, और दूसरा कुरिन्थियों बाब 3 में उसने मुख्तलिफ इजहार बयान इस्तेमाल किया है। उसने कहा कि वो नए अहद का खादिम था। उसी पौलुस रसूल ने कुलुस्से के मुकद्दसीन से कहा कि मैं खुशखबरी का खादिम हूँ, और कुरिन्थुस के मुकद्दसीन से कहा कि मैं नए अहद का खादिम हूँ। वो दोनों जगहों पर एक ही काम कर रहा था। तब हम दलील दे सकते हैं कि खुशखबरी नया अहद है। उसने नए अहद की फसा, नए अहद के सबत और नए अहद के तमाम ज़ाबितों की मुनादी की। और आखिरकार नए अहद की हकीकत कौन है? हमें खुदा माँ की सच्चाई की मुनादी सामरिया और ज़मीन की इंतहा तक करनी है। किताब मुकद्दस यही कहती है। इन आखिरी दिनों में ज़मीन पर कौन सी कलीसिया बादशाही की खुशखबरी की मुनादी कर रही है? ये सिर्फ खुदा की कलीसिया है। इसीलिए हम पर जिम्मेदारी आयद होती है। खुशखबरी की मुनादी करना हमारा काम है, और ये एक नबूवत है जिसे हमें पूरा करना चाहिए। जो खुशखबरी के बारे में एहसास ज़िम्मेदारी रखते हैं वो मालिक हैं, और जो एहसास ज़िम्मेदारी नहीं रखते या खुशखबरी की ज़िम्मेदारी का एहसास नहीं करना चाहते वो मेहमान हैं। आज हम खुशखबरी के लिए ज़िम्मेदार बनने का अज़्म करें और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी के लिए नए अहद के खादिम बनें। खुदा ने हमें नए अहद के खादिमों यानी बादशाही की खुशखबरी के खादिमों के बारे में तालीमात बख्शी हैं। हम इब्रानियों बाब 9 आयत 15 की तरफ जाते हैं, और इसी सबब से वो नए अहद का दरमियानी है। नया अहद किया है, ये खुशखबरी है। किस किस्म की खुशखबरी? बादशाही की खुशखबरी। मसीह बादशाही की खुशखबरी का दरमियानी है, ताकि उस मौत के वसीला से जो पहले अहद के वक्त के कसूरों की मुआफ़ी के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग वादा के मुताबिक अबदी मीरास को हासिल करें। अबदी मीरास आसमान की बादशाही को जाहिर करती है। हम आसमान की बादशाही का वादा कैसे हासिल कर सकते हैं? नए अहद के वसीला यानी बादशाही की खुशखबरी के वसीला। लिहाजा तमाम बनी नौए इंसान को आसमान की अबदी बादशाही में ले जाने की गरज से हमें उन्हें किसकी मुनादी करनी चाहिए? ये नया अहद है। हमें सब लोगों को खुदा की खुशखबरी सुनने का मौका देना चाहिए। आए हम बतौर मालिक जिम्मेदारी का एहसास करें और सामरिया और ज़मीन की इंतहा तक इस खुशखबरी की मुनादी करने की हर मुमकिन कोशिश करें। हम पहला कुरिन्थियों बाब 9 आयत 11 ता 16 देखते हैं। बस जब हमने तुम्हारे लिए रूहानी चीज़ें बोएं, तो क्या ये कोई बड़ी बात है कि हम तुम्हारी जिस्मानी चीज़ों की फसल काटें? जब औरों का तुम पर ये इख्तियार है, तो क्या हमारा इससे ज़्यादा ना होगा? लेकिन हमने इस इख्तियार से काम नहीं लिया, बल्कि हर चीज़ की बर्दाश्त करते हैं ताकि हमारे बाइस मसीह की खुशखबरी में हर्ज ना हो। क्या तुम नहीं जानते कि जो मुक़द्दस चीज़ों की खिदमत करते हैं वो हैकल से खाते हैं, और जो कुर्बान गाह के खिदमत गुजार हैं वो कुर्बान गाह के साथ हिस्सा पाते हैं? इसी तरह खुदावंद ने भी मुकर्रर किया है कि खुशखबरी सुनाने वाले खुशखबरी के वसीला से गुजारा करें। लेकिन मैंने इनमें से किसी बात पर अमल नहीं किया, और ना इस गरज से ये लिखा कि मेरे वास्ते ऐसा किया जाए, क्योंकि मेरा मरना ही इससे बेहतर है कि कोई मेरा फ़ख्र खो दे। अगर खुशखबरी सुनाऊं तो मेरा कुछ फ़ख्र नहीं, क्योंकि ये तो मेरे लिए ज़रूरी बात है। कि अगर हम कलाम का खुलासा करें कि मुनादी तो मेरे लिए ज़रूरी बात है, तो ये ज़िम्मेदारी होगी।
पौलुस रसूल ने कहा कि खुशखबरी की मुनादी करना उसकी जिम्मेदारी और फ़र्ज़ है। जब हम इस किस्म की ज़हनियत रखते हैं तो हम कह सकते हैं कि हम खुशखबरी के मालिक हैं। क्या हो अगर आप बतौर मालिक सोचें कि मैं ठीक हूँ चाहे खुशखबरी अच्छी तरह चल रही है या नहीं। अगर आप रुकावट खड़ी करें ये जाने बगैर कि आप खुदा की खुशखबरी में रुकावट हैं, तो क्या होगा? हमारे साथ ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। अगर खुशखबरी सुनाऊं तो मेरा कुछ फ़ख्र नहीं, क्योंकि ये तो मेरे लिए ज़रूरी बात है। इसका मतलब है कि खुशखबरी की मुनादी करना मेरा फ़र्ज़ है। अगर मैं खुशखबरी की मुनादी न करूं तो मेरे साथ क्या होगा? बल्कि मुझ पर अफसोस है अगर खुशखबरी न सुनाऊं। आप सब, हम भी पौलुस रसूल की तरह उसी मकाम पर हैं। अगर पौलुस रसूल ने नए अहद के खादिम के तौर पर बादशाही की खुशखबरी की मुनादी की थी, तो हमें भी खुशखबरी के खादिमों के तौर पर बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करनी चाहिए। हम नए अहद के खादिम हैं। नीज़ जिस तरह पौलुस रसूल के लिए मुनादी ज़रूरी बात थी, हमारे लिए भी एहसास ज़िम्मेदारी के साथ मुनादी करना ज़रूरी बात होनी चाहिए। अपनी ज़िम्मेदारी निभाने के बाद पौलुस ने क्या कहा था? उसने कहा, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को ख़त्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा। आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का ताज रखा हुआ है। इसका मतलब है कि खुदा ने पौलुस रसूल से अबदी मीरास और बरक़ात का वादा किया था, जिसने अपने तमाम फ़राइज़ पूरे किए। सही। हम दूसरा तीमुथियुस बाब 4 आयत 6 से 8 की तरफ जाते हैं। क्योंकि मैं अब कुर्बान हो रहा हूँ और मेरे कूच का वक्त आ पहुँचा है। इसका मतलब है कि उसके इस दुनिया को छोड़ने का वक्त आ गया है। आयत 7 देखते हैं। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को ख़त्म कर लिया, मैंने ईमान को महफूज रखा। आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है, जो आदिल मुनसिफ यानी खुदावंद मुझे उस दिन देगा, और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उन सब को भी जो उसके ज़हूर के आरज़ूमंद हों। जो लोग अपनी तमाम जिम्मेदारियों को अंजाम देते हैं, वो अपनी ज़िंदगी के आखिर में इसी तरह खुश होंगे। आएँ इसी बाब की आयत 1 से देखते हैं और खुदा की मर्ज़ी को समझने के लिए उस आयत को आयत 6 से जोड़ते हैं। बाब 4 आयत 1। खुदा और मसीह यीशु को जो जिंदों और मुर्दों की अदालत करेगा, गवाह करके और उसके ज़हूर और बादशाही को याद दिलाकर मैं तुझे ताकीद करता हूँ कि तू हमें क्या करना चाहिए? कलाम की मुनादी कर, क्योंकि यह हमारी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी का एहसास रखने वाले मालिक होते हैं। इसलिए कि तू कलाम की मुनादी कर, वक़्त और बेवक़्त मुस्तैद रहे, हर तरह के तहम्मुल और तालीम के साथ समझा दे और मलामत और नसीहत कर, क्योंकि ऐसा वक़्त आएगा कि लोग सही तालीम की बर्दाश्त न करेंगे, बल्कि कानों की खुजली के बायस अपनी अपनी ख्वाहिशों के मुआफ़िक बहुत से उस्ताद बना लेंगे और अपने कानों को हक़ की तरफ से फेर कर कहानियों पर मुतवज्जे होंगे। मगर तू सब बातों में होशियार रहे, दुख उठा। किस किस्म का काम? बशारत का काम अंजाम दे, अपनी खिदमत को पूरा कर। किताब मुक़द्दस हमें बताती है कि हम जिस भी चीज़ के इंचार्ज हैं उसमें दयानतदार रहें। पौलुस रसूल बहुत खुश था कि उसने अपनी ईमान की ज़िंदगी में सिर्फ खुशखबरी की मुनादी की। आइंदा के लिए मेरे वास्ते रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है, जो आदिल मुनसिफ यानी खुदावंद मुझे उस दिन देगा, और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि उन सब को भी जो उसके ज़ुहूर के आरज़ूमंद हों। भाइयों और बहनों, आए हम आसमान की उम्मीद के साथ ऐसा ईमान रखें। नए अहद के मालिक के तौर पर हम एहसास ज़िम्मेदारी के साथ खुशखबरी की मुनादी करें। क्या आप ऐसा नहीं करना चाहते? तोड़ों की तमसील में एक आदमी ने 5 तोड़े कमाए और एक आदमी ने 2 तोड़े कमाए। जब मालिक किसी दूर मुल्क में जाता था तो वह नौकरों को ज़्यादा तोड़े कमाने को कहता था। ये दरअसल खुशखबरी की मुनादी के बारे में है। किताब मुक़द्दस की तमसील में इसे फ़रोख्त के तौर पर लिखा है।
ताहम इससे मुराद खुशखबरी की मुनादी करना है। जिसने 5 तोड़े कमाए उसने अपनी सारी ताकत से अपनी बेहतरीन कोशिश की। 2 तोड़े और कमाने वाले के साथ भी ऐसा ही था। ताहम जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने अपने तोड़े को ज़मीन में छुपा दिया। गविया उसका उससे कोई ताल्लुक ही नहीं था। जिम्मेदारी का एहसास रखने वाले मालिक हैं और जिम्मेदारी का एहसास ना रखने वाले मेहमान हैं। तो फिर यसू ने उस नौकर के साथ क्या किया था? उस निकम्मे नौकर को बाहर अंधेरे में डाल दो। उसके यहाँ आने की कोई वजह नहीं है। इसकी वजह यह है कि यह जगह सिर्फ मालिक के फर्जंदों के लिए है। चूंकि वह अहल नहीं है इसलिए उन सब को निकाल बाहर करो। खुदा ने यह भी कहा, उससे वह तोड़ा ले लो और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसे दे दो। किताब मुकद्दस मत्ती बाब 25 में तोड़ों की तमसील और लूका बाब 19 में अशरफियों की तमसील के जरिए इसी मौजू को दोहराती है। खुदा के ऐसा करने की वजह यह है कि तमसील एक नबूवत है जो यकीनन पूरी होगी, इसलिए खुदा हमें बार बार इस हकीकत की तालीम देते हैं। आए हम ईमान से यह सोचें कि मैं खुशखबरी के काम का मालिक हूँ। मैं अपने आप को एहसास जिम्मेदारी के साथ खुशखबरी के लिए वक्फ करूँगा। जिस तरह तमाम इसराइलियों ने मुत्तहिद होकर यरीहो की दीवार की तरफ ललकारा था, उसी तरह हम सब मिलकर दुनिया की तरफ ललकारें और इस साल बरक़ात हासिल करें। मैं इस वाज़ को ख़त्म करना चाहूँगा। आपका बहुत शुक्रिया।